कालिदास पहले अनपढ़ गंवार जैसे थे। शादी हुई तो पत्नी विदुषी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, और अपने अनपढ़ गंवार ऐसे कालिदास पति को देखकर पति ने केवल इतना कहा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, अस्ति कश्चिद वाग विशेष। हे कालिदास जी, पतिदेव को कहा, है पतिदेव, है तुम्हारे पास कुछ विशेष कहने योग्य? एक टोंट था, एक व्यंग था उस बात में, और एक चोट लग गई कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है। लगन लग गई, और उस लगन के कारण एक कालिदास जी ने संस्कृत का अभ्यास किया, और संस्कृत में इतने बड़े अद्भुत महाकवि बने कि अपने पत्नी के द्वारा टोंट में कहे गए उस वाक्य के तीनों शब्दों पर उन्होंने एक एक ग्रंथ का निर्माण किया। अस्ति शब्द पर उन्होंने कुमार संभवम, जो आज साहित्य के जगत में एक अद्भुत स्थान प्राप्त करके बैठा है, अस्ति शब्द पर उन्होंने कुमार संभवम का सर्जन किया। कश्चित शब्द पर उन्होंने मेघदूत बनाया। कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। इस प्रकार से एक एक शब्द पर एक एक ग्रंथ का निर्माण किया। तीसरा शब्द था वाग विशेष, इस पर उन्होंने रघुवंश की रचना की। तो देखो, चोट लग जाए और फिर लगन से जब आदमी मेहनत करता है तो कोई भी कार्य, कोई भी स्वप्न हमारा अधूरा नहीं रहता। अब्दुल कलाम साहब ऐसा कहते थे कि स्वप्न वो नहीं है जो तुम रात को देखते हो नींद में, स्वप्न तो वो है जो तुम्हें दिन में सोने नहीं देते। ऐसे स्वप्न को साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए, हम मारवाड़ी लोग, हम राजस्थानी लोग तो पुरुषार्थ के पर्यायवाची बन गए हैं। ऐसा कहा गया है कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। आज पूरे भारत में, चाहे वो सूरत हो या अहमदाबाद हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो या केरला हो, या चाहे वो दिल्ली क्यों न हो, आज गांव गांव में, जनपद में हमारे भाई वहां पहुंच गए हैं। क्यों? एक लगन है। जीवन को संभल कर अच्छी तरह से जीने के लिए, मेहनत करने के लिए हमारी तैयारी है। तो ऐसी लगन यदि लग जाए, चाहे फिर वो कोई भी मार्ग हो, अध्यात्म क्षेत्र की बात करें तो हमारे गुरु योगी जी महाराज ने कैसी अद्भुत मेहनत की। योगी जी महाराज ऐसा कहा करते थे कि एक बार योगी जी महाराज ने कहा कि हमारे गुरु शास्त्री जी महाराज ने एक बार हमें आदेश दिया कि जोगी रसोड़े में जाकर सेवा करो। आज 40 साल हो गए हैं, योगी जी महाराज कहते हैं पुनः कभी याद कराना पड़ा नहीं है। हमें तो 40 बार दिन में कहना पड़ता है, भाई साहब आपको ये सेवा दी है, जरा ध्यान रखना, भूल मत जाना। योगी जी महाराज कहते हैं आज 40 साल हो गए हैं, हमें कभी नाखून नहीं काटने पड़े। किसी ने कहा क्यों? योगी जी महाराज ने कहा कि हरिभक्तों के जूठे बर्तन घिसते धोते धोते हमारे नाखून अपने आप घिस जाते हैं। योगी जी महाराज ने कहा कि पिछले इतने सालों में हमने कभी पहले खाना नहीं खाया, हमेशा हरिभक्तों को परोसने के बाद जो कुछ भी अवशिष्ट रहता है उसी से हमने गुजारा किया है। कैसी अद्भुत साधना आज संत ने की है, तब जाकर ये सत्संग हमारा फला फूला है। योगी जी महाराज को 10,000 हरिभक्तों के 10,000 एड्रेसेस कंठस्थ थे। कितनी लगन थी, हरिभक्तों के प्रति कितना प्रेम था। तो ये ऐसा लगाव, ऐसी लगनी से काम होता है। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने ये सत्संग का व्याप बढ़ाने के लिए आप देखिए 17,000 गांव में विचरण किया, 7 लाख से भी अधिक पत्रों का जवाब दिया। प्रत्येक पत्र को महत्व का समझकर उसको अपने हृदय से लगाकर पढ़कर उसका स्वयं जवाब दिया। स्वामी जी ने 2.5 लाख घरों में पधरावनियां की, तब जाकर ये सत्संग इतना नवपल्लवित हुआ है। ये कोई रातों रात ये सत्संग नहीं बढ़ा है, ये पैसों के बलबूते पर नहीं पड़ा है। दिल्ली अक्षरधाम जब लोग देखने जाते हैं तो कहते हैं स्वामी जी कितना लगाया। हमारे आत्मस्वरूप स्वामी जी IITN इंजीनियर, वहां के कोठारी स्वामी थे, वो कहते थे कि कितना लगाया ये बताएं या कितना बचाया ये बताएं। कि क्यों? कि वो लिस्ट बहुत बड़ा है।
आज ये अक्षरधाम में हजारों हरिभक्तों ने श्रमदान दिया है, यहां पर लाखों पौधे बोए गए हैं, यहां पर कितने बीघा जमीन को इस प्रकार से लोन लगाई गई है, लेकिन ये सारा का सारा आयोजन इन हाउस हुआ है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हुआ। ये लगन, ये समर्पण का भाव प्रमुख स्वामी महाराज के मेहनत से पैदा हुआ है। तो संत की मेहनत रंग लाती है। प्रमुख स्वामी महाराज एक गांव में पहुंचे, लोगों ने कहा स्वामी जी आज तुम्हारे नाम से इस गांव में चमत्कार हो रहा है। स्वामी जी को आश्चर्य हुआ, भाई क्या बात है? कि तुम्हारी एक छवि है, हमारे एक हरिभक्त के घर में तुम्हारी छवि में से निरंतर जल की धाराएं बहती रहती है, आइए आपको दिखाते हैं। स्वामी जी को वो घर ले गए और जल की धाराएं उनके छवि में से ललाट पर से गुजरती हुई निकलती हुई दिखाई दी। स्वामी जी ने उसको कोई महत्व नहीं दिया, कोई तवज्जो नहीं दिया। और उस समय प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा देखो ये चमत्कार के पानी से कोई सत्संग नहीं बढ़ता। दोपहर के 2:30 बज गए थे। 100 घरों में प्रमुख स्वामी महाराज ने पधरावनी की थी और उनके पूरे शरीर में ललाट पे प्रस्वेद के बिंदु, पसीने से पूरा उनका ललाट लथपथ था। अपने ललाट पे से प्रस्वेद के बिंदुओं को नितारते हुए प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा देखो भाइयों, ये चमत्कार के पानी से कभी सत्संग बढ़ता नहीं है। मेहनत के रंग से, पुरुषार्थ से, विचरण से जो सत्संग होगा वही सत्संग टिकेगा, बाकी कोई सत्संग चमत्कार वाला टिकता नहीं है। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसी मेहनत की है। हमारे यहाँ पर स्वामीनारायण संप्रदाय में अनेकों परमहंस हो गए, सदगुरु प्रेमानंद स्वामी, सदगुरु ब्रह्मानंद स्वामी, सदगुरु मुक्तानंद स्वामी, निष्कुड़ानंद स्वामी, उन्होंने भी पूर्ण लगन से भगवान स्वामीनारायण के, किसी ने 14,000, किसी ने 12,000, किसी ने 16,000 पद लिखे हैं। अरे भगवान स्वामीनारायण, उस समय कोई संप्रदाय में बड़े बड़े मंदिर नहीं थे, कोई ऐसी बड़ी बड़ी अद्भुत सुसज्जित पाकशालाएं नहीं थी। भिक्षा मांगकर गलियों के गलियारे में बाहर रहकर ये परमहंसों ने लगनी के साथ हजारों पद बनाए हैं। ऐसी एक लगन ध्रुव जी को लग गई, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव जी को कहा कि ध्रुव तेरी जैसी साधना, तेरी जैसी भक्ति भावना मैंने आज तक नहीं देखा है, तेरा जैसा पुरुषार्थ मैंने आज तक नहीं देखा। बेटा तू मांग मांग, तू जो भी मांगे वो मैं देने को तैयार हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए थे, ध्रुव को कह रहे थे बेटा मांग मांग, लेकिन उस समय ध्रुव को अपनी सौतेली मां के कटु वचन याद आ गए और उस कटु वचनों के कारण ध्रुव का हृदय विदीर्ण हो गया था, छलनी हो गया था, वो कुछ बोल नहीं पाया, बाष्पकंठ हो गया। तब भगवान ने ध्रुव को कहा बेटा यद्यपि तू बोल नहीं पा रहा है, यद्यपि तू कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन तेरे हृदय की अभिलाषाओं को मैं परिपूर्ण रूप से जानता हूं। जा तेरी इच्छा अनुसार तुझे मैं वो उच्च पद पर विराजमान करता हूं जहां पर तेरे पिता तो क्या, अरे तेरे दादा तो क्या, तेरे पड़दादा लड़दादा तक कोई आज तक आरूढ़ नहीं हुआ हो, ऐसे उच्च पदवी को मैं तुझे प्रदान करता हूं। भगवान ने प्रसन्न होकर ध्रुव के मन की अभिलाषाओं को पूर्ण किया और भगवान वहां से अदृश्य हो गए। भगवान के दर्शन मात्र से ध्रुव को हृदय में शांति का अनुभव पहले हुआ, लेकिन तुरंत ही वो अंतर्दृष्टि करने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब होवत है हरि कृपा तब सूझत अपना दोष। भगवान की कृपा हम उसे मानते हैं कि कोई अच्छी सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, भगवान की कृपा हुई हम तब मानते हैं जब कोई महंगा प्लॉट हमें सस्ते में मिल जाए, भगवान की कृपा हम तब मानते हैं जब दूर देश से हमारे ही जिले में घर के नजदीक ट्रांसफर हो जाए, कोई प्रमोशन हो जाए। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि जब होवत है हरि कृपा तब सूझत अपना दोष। ध्रुव पर भगवान की कृपा हुई है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम गच्छति तातः, कल्याण के लिए किया गया कोई भी पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। ध्रुव ने पुरुषार्थ किया, यद्यपि मांगना नहीं आया, फिर भी आज उसको अंतर्दृष्टि हुई और ध्रुव ने मन में पश्चाताप करने लगा। ध्रुव ने सोचा कि अरे रे न इच्छन मुक्ति पते है मुक्ति ही,
साक्षात मुक्तिपति ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देने आए, उनके पास मैंने कल्याण नहीं मांगा, उनके पास मैंने मोक्ष नहीं मांगा, मैंने भक्ति नहीं मांगी, और एक लौकिक सामान्य पदार्थों से मैं राजी हो गया। ये विचार से ध्रुव के मन में पश्चाताप होने लगा। देखिए, हम साधना करते हैं, हम तपश्चर्या करते हैं, हम एकादशी इत्यादि व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन वो व्रत करने के पश्चात मन में कौन सी अभिलाषा रखनी चाहिए, ये बात हमें ध्रुव के आख्यान में से सीखने मिलती है। संसार में लोग तपश्चर्या तो बहुत करते हैं, भगवान प्रसन्न भी हो जाए, लेकिन जिस उद्देश्य से, हृदय के जिस भाव से उसने साधना की होगी, वैसी ही मांगनी हृदय में से निकलती है। कुछ लोग तमोगुणी भाव से साधना करते हैं। एक बार एक व्यक्ति पर भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा कि मांग मांग, तो वो कहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने कोई सांसारिक पदार्थों के लिए थोड़ी भक्ति की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप मुझ पर प्रसन्न हुए हो तो मेरी साधना को देखो, मैंने कैसा तप किया, लुक एट माई अचीवमेंट। भगवान ने कहा भाई तेरी साधना को देखकर तो मैं प्रसन्न हुआ हूं, अब तू आगे मांग, तू क्या चाहता है। उस समय उसने कहा कि भाई प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस मेरी साधना, मेरी तपश्चर्या को देखो। अभिमान से युक्त होकर साधना की। भगवान ने कहा कि जिस पत्थर पर बैठकर तूने ये साधना की है, जिस पत्थर पर बैठकर इतने वर्षों तक तूने तपश्चर्या की है, वो पत्थर किसने बनाया? अरे प्रभु वो तो आपने बनाया है, तो क्या मेरी परमिशन ली थी? मेरी इजाजत के बिना तूने ये तपश्चर्या की, किसे पूछकर तपश्चर्या की? परमिशन के बिना तपश्चर्या की है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अब तू पत्थर बन जा, और ये पत्थर में जीव आरोपित होकर अब तेरे ऊपर वो तपश्चर्या करेगा। देखो तप तो किया, लेकिन तमोगुणी तप। एक व्यक्ति पर भगवान प्रसन्न हो गए कि मांग मांग, लेकिन भगवान ने कहा कंडीशंस अप्लाई, तुझे जितना चाहिए तू मांग ले, लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अरे प्रभु साधना मैंने की, ये पसीने से मैं लथपथ हुआ, और उसे क्यों डबल? भगवान ने कहा तुझे जो चाहिए वो मांग ले, जितना चाहिए वो, पड़ोसी को डबल मिले उसमें तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? लेकिन आदमी स्वभाव युक्त तपश्चर्या करता है, दूसरों का बड़प्पन नहीं देख पाता, तप तो किया लेकिन हृदय में से स्वभाव नहीं टला है, तो उसने कहा कि प्रभु मुझे सोचने दो, और सोचकर बताया कि मेरी एक आंख चली जाए तो पड़ोसी की दोनों आंख, मेरा एक पांव चला जाए प्रभु, मेरा एक हाथ चला जाए। देखो साधना तो की, लेकिन दूसरों का हित नहीं देख पाए, तो ऐसी साधना का कोई फल मिलता नहीं है। एक बार एक नाई पर भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा मांग मांग, तो नाई ने कहा प्रभु सोने के उस्त्रे से हजामत करूं, ऐसी कृपा कीजिए। एक ब्राह्मण पर भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा बेटा मांग मांग। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु हाथी की अंबाड़ी पर सुवर्ण के कटोरे में भिक्षा मांगने घर घर जाऊं, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, मांगना तो रह गया ना अभी भी अवशिष्ट, ये भीख मांगना तो रहा। एक बनिए पर भगवान प्रसन्न हो गए, बड़ी चतुर कौम कहलाती है। भगवान ने सोचा कि भाई इसको तो पहले से बांधना पड़ेगा, वरना ये तो मुझे भी खाली कर देगा। भगवान ने कहा देख भाई एक वाक्य में मांगना है। बनिया बेचारा सूरदास था, कहीं शादी विवाह हो नहीं रहा था, कोई नौकरी धंधे में सेट नहीं हो रहे थे, वो लिस्ट तो बहुत लंबा हो सकता था, लेकिन अब मांगे कैसे? भगवान ने कह दिया एक ही वाक्य में मांगो। सोच विचार करके उस समय उसने कहा कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं, मेरी सगी आंखों से 7 मंजिलानी मेरी हवेली के बीच वाले मंजिल में मेरी बीच वाली बहू को सुवर्ण की नेति से मैं दही का मंथन करते हुए देखूं, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। एक ही वाक्य में कितना कुछ मांग लिया। सगी आंखें मांग ली सूरदास जी ने, 7 मंजिलानी हवेली यानी दरिद्रता संपूर्ण रूप से दूर हो गई, 3 बीच वाली बहू यानी 3 बच्चे तो कम से कम होंगे, पुत्र लड़कियां हो अलग बोनस में, संतति भी मांग ली, और कहा कि सुवर्ण की नेति से मेरे घर में दही का मंथन होता हो। अब जिसके घर में ऐसी अद्भुत व्यवस्थाएं हो तो बाकी एसी वॉशिंग मशीन वगैरह में तो कहां कोई दिक्कत होगी। सब कुछ मांग लिया, लेकिन फिर भी मांगा तो सांसारिक
जो एक दिन नाश होने वाला है। तो ऐसी मांगनी लोग करते हैं। एक बार हनुमान जी के पास किसी ने जाकर कहा कि प्रभु लॉटरी ली है, करोड़ रुपए की लग जाएगा तो एक तेल का डिब्बा पूरा चढ़ाऊंगा। हनुमान जी ने सोचा कि 1 करोड़ रुपए की लॉटरी और 1500 रुपए का तेल का डिब्बा, यार थोड़ा तो विचार करो। हनुमान जी प्रकट हो गए, 2-3 बार गदा घुमाई, कहा कि मूर्ख, इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं खुद ही लॉटरी नहीं खरीद लूं। बड़ा हौज बनाकर उसमें आराम से स्नान करूंगा, तेल वाला हौज बनाकर। देखो, इंसान भगवान के पास हमेशा मांगता रहता है, लेकिन क्या मांगना चाहिए ये वो जानता नहीं है। इसलिए रजोगुणी और तमोगुणी मांगनी करता रहता है। भगवान स्वामीनारायण छोटे थे, अपने घर के पीछे एक शिवालय था, प्रतिदिन दोपहर को वहां जाकर आराम फरमाते थे, आधा पौना घंटा स्वस्वरूप में लीन होते थे। उस समय एक कायस्थ हर रोज वहां आता था, शिव जी के मंदिर में गाल बजा बजाकर शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहता था कि हे शिव जी, ये मनुष्य के शरीर में तो तंबाकू यानी कि तांबू खा खाकर काम दोष तो बहुत बढ़ा लिया, लेकिन ये मनुष्य के शरीर में तो इतनी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। अगर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, इस जन्म में इस मनुष्य के शरीर में तो पूर्ण रूप से पंच विषयों का, ये स्त्रियासक्ति का उपभोग नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए हे प्रभु, अगला जन्म मुझे गधे का देना, क्योंकि वहां कोई रोक टोक नहीं है। भगवान स्वामी नारायण ने वचनामृत में लिखा है कि प्रतिदिन कायस्थ ऐसी प्रार्थना करता, हमारे हृदय में इतना मतलब अरेराटी होती कि अरे देखो तो सही, ये जीव लंबकरण जैसा क्या भगवान के पास मांगना चाहिए। कितनी पाप वासना हृदय में आज भरी हुई है, इस पाप वासना को मिटाने के लिए मेरा जन्म है। तो भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि भगवान के पास क्या मांगना चाहिए ये सीखना पड़ता है। बंबई में सिद्धि विनायक का अद्भुत गणपति गणेश जी का मंदिर है। अमिताभ बच्चन जैसे भी लाइन में खड़े हो चुके हैं, लेकिन जब उनको आप पूछो कि भाई साहब क्यों खड़े हो, कोई कहेगा स्वामी जी सरकारी नौकरी लग जाए, कोई कहेगा स्वामी जी बीमारी दूर हो जाए, कोई कहते हैं स्वामी जी शादी नहीं हो रही है शादी हो जाए, कोई कहते हैं स्वामी जी ये फलाना हो जाए ढिकना हो जाए। आज हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो सांसारिक मांगणियों को लेकर जाते हैं। भगवान ने ध्रुव को कहा मांग मांग, लेकिन क्या मांगना चाहिए ये आया नहीं। सच्ची मांगनी जो है वो भगवान के पास करनी चाहिए। आज आप देखना कि नचिकेता पर यम राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि नचिकेता, 3 दिन तक भूखा तू मेरे दरबार पर पड़ा रहा, बेटा मांग मांग, तू जो मांगे वो देने को तैयार हूं। कहा कि मुझे अमर विद्या सिखाओ जिससे जन्म मरण का रोग मिट जाए। तब नचिकेता को यम राजा कहते हैं, अरे यार ये अमर विद्या के चक्कर में क्यों पड़ रहा है, जहां मैं तुझे पूरे संसार का एक चक्री राजा बनाता हूं। नचिकेता ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, पूरे दुनिया की धन दौलत सारी तेरे चरणों में मैं लिख देता हूं। नचिकेता ने कहा कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने यम राजा ने कहा कि ये स्वर्ग की सारी अप्सराएं तुझे भुगतने प्राप्त होगी, तुझे चीर यौवन प्राप्त होगा। नचिकेता ने कहा कि प्रभु जितने आप मुझे विशेष विशेष प्रलोभन देते जा रहे हो, उतने मेरे मन में विशेष दृढ़ होता जा रहा है कि इन सांसारिक पदार्थों में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान का सुख अमर विद्या सीखनी है। वो अमर विद्या आप मुझे सिखाइए। तो इसे कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना की, सच्चा क्या मांगना चाहिए। वृत्रासुर ने मरते मरते भगवान को कहा, भगवान से प्रार्थना की कि ननाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न स्वार्वभौमत्वम, कि मुझे हे भगवान स्वर्ग का आधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे ये त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके चरणों में सेवक बन के रहूं, यही मैं चाहता हूं। तो ऐसी प्रार्थना क्या करनी चाहिए ये ध्रुव जी को आ गई।